हे दोस्तों, मैं कुमार हेल्प फॉर ऑल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि पढ़ाई में हम किस तरह से मन लगा सकते हैं और वो कौन सी चीज़ें जो आपको पढ़ाई से दूर कर रही हैं और किस तरह से आप उन चीज़ों को अपने से अलग कर सकते हैं और किस तरह से अपनी चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, कैसे हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों को हम बेसिक तरीके से देखेंगे। एक स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से उन चीज़ों को अचीव करेंगे। हर एक चीज़ को अचीव करने का एक तरीका होता है और मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप 90% से अब मार्क्स किस तरह से ले सकते हैं। इसका एक छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप आपको इसको डेमो देता चलूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बेनिफिट वाली काफ़ी अच्छी वीडियो को देता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? रेगुलर स्टडी करना। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ एग्जाम के दिनों में पढ़ते होंगे या फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके एग्जाम से काफ़ी टाइम पहले भी क्रिकेट या किसी भी गेम में ज़्यादा समय देते हैं। खेलना शारीरिक मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, पर ज़रूरत के समय ही खेलना चाहिए। ज़्यादा टाइम तक खेलोगे, टाइम अपना बर्बाद कर देना, वो सब किसी हद तक ठीक नहीं है। ज़्यादातर अधिकतर बच्चे आजकल करते क्या हैं, टीवी इंटरनेट इसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो हो सके तो न्यूज़ या दूसरे ज्ञानवर्धक प्रोग्राम देखना जरूरी चाहिए। टीवी इंटरनेट से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, तो वो सीख सकते हैं। अधिकतर लोग अब इंटरनेट का यूज मिस यूज ही करते हैं। जहाँ तक हो सके उनका एक अच्छे लेवल के लिए यूज कीजिए, जिससे क्या है कि आप पढ़ाई में मन लगा सके, जब अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। किसी टारगेट को अचीव करने के लिए आपको अपने पढ़ाई पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सबसे पहले उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए जो आपसे उन चीज़ों के लिए टाइम छीन रही है। जैसे आपका खेल कूद ज़्यादा हो रहा है तो उनको दूर कीजिए। इंटरनेट से ज़्यादा आप जुड़ गए हैं तो उनको दूर रखिए। सबसे बड़ा कमी होती है हमारे अंदर आलस्य का होना। बच्चों में आलस्य का होना उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी बुद्धि आपकी बुद्धि से ज़्यादा तेज है। बस उनमें एक क्वालिटी होती है, अपना आलस्य त्याग देते हैं और लगातार अपनी स्टडी पे ध्यान देते हैं। आप जितना अपना आलस्य त्याग दोगे, अपनी स्टडी में ध्यान दोगे, आप अपने टारगेट के उतने ही नज़दीक पहुंच जाओगे। मैं आपको याद देना चाहूँगा, अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने वाला सिर्फ एक बार के लिए मूर्ख कहलाता है, लेकिन जो प्रश्न पूछता नहीं वो जिंदगी में मूर्ख ही कहलाता है। तो हो सके जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी बड़े के साथ में, आप उनसे प्रश्न पूछिए। ये नहीं बिना मतलब के प्रश्न पूछिए, अपने स्टडी से रिलेटेड प्रश्न कीजिए। आप उनसे कुछ सीखेंगे तो उनको आपको आंसर ही मिलेगा, कुछ अच्छे आंसर मिलेंगे। हर जैसे आप उनसे अच्छी चीज़ें सीखते रहेंगे। पढ़ाई में मन लगाने के कुछ मंत्र होते हैं, मैं आपको वो सारी चीज़ बताऊंगा। हर काम को समय के अकॉर्डिंग पूरा करना चाहिए। बचपन जब हम ये आदतें डाल लेंगे तो हमें कामयाब होने में कोई नहीं रोक सकता। देखा जाए तो काम को टालने की कोशिश नहीं करें, उसे उसी समय पूरा करें। इस आदत से अपनी पढ़ाई में भी अच्छा रहेंगे और जिंदगी के हर काम में भी आप अच्छे रहेंगे। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है, काल का रिसो आज का रिसो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगा कब। हो सके तो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ मन के साथ में आप पढ़ाई करोगे तो आप ये डेली 20 मिनट भी आप एक्सरसाइज करिए डेली। आपका मन स्वस्थ रहेगा, जहाँ आपका मन स्वस्थ रहेगा वहाँ वो अपनी पढ़ाई को अच्छा ध्यान दे पाएंगे। बहुत से बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं पर उनका मन इधर उधर भागने लगता है। अपने मन को कंसंट्रेट करने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है। बच्चों के लिए मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक शांत जगह बैठकर 1 से 100 तक काउंट करें और इससे आपकी स्मरण शक्ति ज़्यादा भी बढ़ेगी, आपको याद करने की प्रोग्रेस मिलेगी।
जहाँ बहुत से बच्चों को ऐसा होता है कि उनको याद नहीं कर पाते हैं चीज़ें। आप छोटी छोटी मेडिटेशन एक प्रोग्राम लीजिए, घर में ही एक एकांत जगह में बैठिए और डेली के 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन प्रोग्राम कीजिए कि एक जगह बैठकर शांत मन एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करके को सोचिए। और हो सके तो ऐसा कीजिए, जब भी आप पढ़ाई करें तो रात को पढ़ने की जगह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने का अभ्यास करें। सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है, जिससे याद भी हो सके तो टीवी, मोबाइल या खेलने के टाइम को सेट कर लीजिए, जिससे कि क्या है, आप अपना समय को उचित तरीके से उपयोग कर सकें। जब आप अपने समय को शेड्यूल बना लेंगे किसी कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, 5 बजे से आपको 5:30 तक फ्रेश होना, 2 घंटे या 1 घंटे जब भी हो, उसमें आपको पढ़ाई के लिए टाइम देना है। आपको सुबह के टाइम जो आप पढ़ाई के लिए दोगे वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आप पढ़े सुबह के समय जो भी पढ़ाई करते हो आपको वही चीज़ आपको याद भी रहती है, और उसको एकाग्रित करके आप ध्यान एकाग्रित करके पढ़ाई करेंगे तो आपके ये काफ़ी यूजफुल होता है। जब भी आप पढ़ाई करें, कोई भी चैप्टर आपने याद कर लिया तो उसको 1 वीक बाद में रिवाइज जरूर करें। 1 मंथ बाद ही रिवाइज करें, 1 वीक बाद में उसको रिवाइज करते रहें, जिससे क्या है कि आपको वो चैप्टर आपको रेगुलर आपको याद रहेगा। अपने का लक्ष्य बनाए और उसे बार बार दोहराते रहें। जैसे इस साल मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, इस साल मुझे 90% मार्क्स लाने ही हैं। अब जब आपको अपना टारगेट याद रहेगा, हमें 90% लाने हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई भी अपनी याद रहेगी, मुझे इतने समय तक मुझे पढ़ाई करनी ही है। इसके अलावा मेरे पास में और कोई जरिया नहीं है कि पढ़ाई के अलावा कोई कि मैं 90% से अचीव ज़्यादा कर सकता हूँ। हो सके तो पेरेंट्स भी बच्चों की पढ़ाई में समय टीवी ना देखने दें, इससे बच्चे का मन भी पढ़ाई में नहीं लगता। अगर बच्चे अधिकतर टीवी में ध्यान देंगे तो पढ़ाई कब करेंगे, अगर पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो अच्छे नंबर्स कभी नहीं ला पाएंगे। और हो सके तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। हमेशा जैसा सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में नहीं हो, वैसा हमारे जीवन में होने लगता है। ये काफ़ी रिसर्च किया गया है कि आप जो भी सोचते हैं आपके पॉजिटिवली उसके अकॉर्डिंग ही वर्क होने लगता है। आप किसी चीज़ को सोच के चले कि मैं ये चीज़ पॉजिटिव वे में कर रहा हूँ, तो आपके लिए वही चीज़ आपको हर जगह से पॉजिटिव पॉजिटिव ही दिखाई देने लगती है। तो हो सके तो अपनी हर चीज़ के लिए पॉजिटिव लेके चलिए कि मुझे ये चीज़ पॉजिटिवली हर चीज़ काम को ख़त्म करना है। इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बताता है कि आप जितने भी अपने काम के लिए पॉजिटिव रहेंगे उतने आपके लिए बेनिफिट होता है। आप जो भी सोचते हैं आपके जीवन में वही होने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बताता है कि अगर आपने कुछ काम सोचा हुआ है तो आपके लिए वही काम आपको पॉजिटिवली दिखाई देता है। उनके लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि अगर आप किसी भी काम को अगर करना चाह रहे हो तो उसको अपने मन में ही सोच के ये चलिए कि आप इस काम में आप परफेक्ट हैं। जब तक अपने आप को अपनी तरफ से पॉजिटिव नहीं देंगे आप कभी भी किसी भी तरह से कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने मन को ये धारणा बना लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हो, एक पॉजिटिव तरीके से नहीं रख रहे हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप पॉजिटिव बने रहिए। जब तक आप पॉजिटिव खुद नहीं होंगे तो आपका काम पॉजिटिवली नहीं होगा, तब तक आप उस काम में सक्सेस नहीं हो सकते। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के लिए आपने आपने पहला टारगेट ये सेट करा मेरे को 90% लाने हैं। 90% कैसे लाने हैं, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको डेली रूटीन में चार्ट तैयार करना है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। 5 बजे उठ करके मुझे कितने बजे फ्रेश हो रहे हैं। फ्रेश होने के बाद में 1 घंटा, 1 घंटा तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाता है स्टार्टिंग लेवल में। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो एक टाइम सेट करो, मुझे 15 मिनट आज पढ़ाई करनी है, वो 15 मिनट करके ही खत्म करनी है। मतलब 2 क्वेश्चन मुझे आज कंप्लीट करनी है। आपने फर्स्ट डे में 2 क्वेश्चन कंप्लीट करे, सेकंड डे में आप क्या करोगे, सेकंड डे में मैंने सोचा कि 2 क्वेश्चन आज कंप्लीट करता हूँ। एक हफ्ते आपने यही शेड्यूल बनाया कि 2 क्वेश्चन डेली के कंप्लीट करने ही हैं। आप कुछ भी हो जाए,
एनी कॉस्ट वो 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, जब आपको 2 क्वेश्चन की आदत बन जाएगी। नेक्स्ट वीक में आपको ऐसा लगेगा कि 2 क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, मैं 2 क्वेश्चन और भी कर सकता हूँ, जहाँ आप अपने 2 से ज़्यादा 3 पाएंगे, 3 से 4 पाएंगे। आप एक दिन ऐसा आएगा, आपको 1 से डेढ़ महीना लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए, कि आप एक ही दिन में अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया करेंगे। जहाँ आपका पूरा चैप्टर एक दिन में कंप्लीट हो गया, तो ये मान लीजिए आप 3 से 4 महीने के अंदर आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ पहुँच जाएंगे। जहाँ आपके पूरा महीना पूरे साल लगता था किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, वो आप मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 महीने में उस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, और हो सकता है आप उसी को रिवाइज कर सकें। जहाँ आपका चैप्टर आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, आप ऐसा कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को जो भी स्कूल में हैं, उनको उसी चैप्टर के बारे में रिवाइज कराएं। इससे क्या होगा, आपका एक रिवीजन हो जाएगा, उनको पढ़ाओगे तो उनको भी हेल्प मिल पाएगी। तो गाइस, इसी सोच को अपने जीवन में रखते हुए कि मुझे पॉजिटिव ही रहना है, आप जीवन के हर लक्ष्य को अपने आप पा सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छी लगी हों, और जहाँ तक हो सकता है आप इस वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।